नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आदिवासियों का सम्मान, कांग्रेस क्यों परेशान। जी हां, प्रदेश की राजनीति में अब आदिवासियों को लेकर फिर सियासत गर्म है। धार में भिलाला समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। सीएम ने आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और गौरव की बात की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बीजेपी पर आदिवासियों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कुल मिलाकर आदिवासियों को लेकर फिर बयानबाजी तेज होती जा रही है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। फिर आदिवासियों पर सियासी टकरार, सीएम के दौरे को लेकर वार पलटवार। हम सब भारत माँ के लाल, हम सब भारत माँ के लाल। धार में भिलाला समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शामिल होना अब प्रदेश में सियासी बयानबाजी की वजह बन गया है। आदिवासियों के बीच जैसे ही प्रदेश के मुखिया पहुंचे तो इधर कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई। कांग्रेस के आदिवासी नेताओं में से एक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को सीएम का दौरा रास नहीं आ रहा। वो इसे अलग ही चश्मे से देख रहे हैं। उन्होंने क्या आरोप लगाए वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है, हर जाति हर धर्म का होता है, तो कांग्रेस को इसमें परेशानी क्यों होनी चाहिए। खैर, इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासियों को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। रंगनाथ सा, शंकर सा, टंट्या मामा। अब आप बताओ, टंट्या मामा के नाम पर हमने अगर पहला विश्वविद्यालय कहीं खोला तो खरगोन में खोला, टंट्या मामा के नाम पर खोला। बच्चे की कई पीढ़ियां पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी। और मामा के साथ ये जो न्याय होना चाहिए था आजादी के बाद, लेकिन मामा के साथ ये न्याय नहीं हुआ था। और आपने कहा आरक्षण की, हमने तो व्यवस्था बनाई थी प्रमोशन के मामले में, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फैसला होगा, लेकिन सबका प्रमोशन होके रहेगा, कोई पीछे रहने वाला नहीं। जिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उन सबको जोड़ना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। हमने तो आप बताओ 10% सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया, एससी को दिया, एसटी को दिया। और यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब सीएम के इस दौरे को सिंगार ने आदिवासियों की एकता को तोड़ने वाला षड्यंत्र बताया। उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि भिलाला समाज सम्मेलन के नाम पर बीजेपी आदिवासी समाज को भील, भिलाला, पटलिया जैसी उपजातियों में बांटने का खेल कर रही है। ये वही पुरानी नीति है, फूट डालो और राज करो। वह सिंगार के आरोपों पर अब बीजेपी भी हमलावर है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक नई नीति के साथ आदिवासियों के बीच में आ रही, जो कई साल पहले अंग्रेज जो करते थे देश के अंदर, फूट डालो राज करो। आदिवासियों के अंदर उपजातियों को लेके अब विवाद कराना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत के संविधान में इस आदिकाल से रहने वाले आदिवासी, इस देश में रहने वाला एक एक नागरिक आदिवासी है। भारत के संविधान में उनको जनजाति शब्द प्रयुक्त किया गया है, परंतु कई प्रकार के विदर्भी लोग हमारे जनजाति समुदाय को जनगणना में हमको अलग से गिनती करने का प्रावधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जनजाति समुदाय को मानने वाले लोग हैं और यही शब्द का प्रयोग करें। इसलिए उस जनगणना में हमारा धर्म हिंदू है, हम प्रकृति पूजक है, परंतु भारत का संविधान का प्राप्त एक चीज, हम जनजाति समुदाय के लोग हैं, इसका बात को ध्यान रखने का काम भी हम सबको है। याद हो तो कुछ दिन पहले ही सिंगार ने आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो बीजेपी पर बांटने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीएम के दौरे से कांग्रेस को इतनी टेंशन क्यों हो रही है। कहीं कांग्रेस को ये डर तो नहीं लग रहा कि आदिवासियों के बीच बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। खैर, आदिवासियों को लुभाने के लिए शुरू हुई ये सियासी जंग कहां जाकर थमेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, सीएम के दौरे को कांग्रेस बांटने वाली राजनीति से क्यों जोड़ रही है।
दूसरा सवाल, क्या आदिवासियों के बीच बीजेपी की बढ़ती पकड़ से कांग्रेस में टेंशन है? तीसरा सवाल, आदिवासियों को लेकर चल रही ये सियासी जंग किसके लिए फायदेमंद साबित होगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल और हमारे सहयोगी प्रू पटेरिया। ब्रजेश जी, आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ब्रजेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपने उमंग सिंगार जी को सुना, कह रहे हैं आप आदिवासियों को बांटना चाहते हैं, उपजातियों में उनका विभाजन करना चाहते हैं, फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे जैसे अंग्रेजों ने अपनाई थी। सीधे सीधे आरोप हैं आप पर। देखिए चौकसे साहब, इस बात को आपसे और आपके चैनल से अधिक कोई नहीं समझेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का पुराना न्यूज चैनल है रांची टीवी। मध्य प्रदेश में फूट डालो और राज करो की नीति और देश में फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों के जाने के बाद 1947 के बाद अगर किसी ने सबसे लंबे समय तक शासन किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इस कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आदिवासियों को अपना आदमी नहीं समझा, अपने बीच का व्यक्ति नहीं समझा और हमेशा आदिवासियों से दूरी बना करके रखी। परिणाम ये हुआ कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, उसमें जो आदिवासियों के संबंध में जितने भी उल्लिखित प्रावधान है या उनके लिए जो सुविधाएं ग्रांट रूट इस तरह पहुंचनी चाहिए थी, वो कुछ भी नहीं पहुंच पाई। और ना तो 5वीं अनुसूची न 6ठी अनुसूची कुछ भी मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुई। आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा तबका है कोल समाज, कुरकू समाज, मवासी समाज। इसको इन लोगों ने पिछड़ी जनजाति सूची से अलग कर दिया कांग्रेस ने, जब कमलनाथ जी की सरकार है। मैं समझता हूं कि आदिवासियों का दोहन या आदिवासियों का सबसे अधिक यूटिलाइजेशन किसी ने किया तो ये कांग्रेस ने किया, और बदले में उनको जो मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित किया। आदिवासियों को पहले वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा इनको मिलने के बाद अर्जुन सिंह के समय से कांग्रेस पार्टी करती थी। अर्जुन सिंह जी का शासनकाल 80 का शासनकाल हो, चाहे दिग्विजय सिंह का शासनकाल रहा हो, चाहे कमलनाथ का शासनकाल रहा हो, 2018 वाला शासनकाल, सबने देखा कि उनको पट्टे नहीं दिलाए गए, उनको भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया गया। इवन जो फॉरेस्ट सेक्टर में आने वाली जमीन, जल जंगल जमीन, जिसके लिए आदिवासी लगातार संघर्ष करता था और एक लंबी लड़ाई लड़ता था, कांग्रेस ने उससे भी उनको वंचित कर दिया। कहा गया कि हम पैसा एक्ट लागू करेंगे, कांग्रेस ने कहा था, उसको भी लागू नहीं किया गया। और हम समझते हैं जितना भी, चाहे वो आदिवासियों का गोंड समाज हो, चाहे सम्मानी कोल समाज हो, चाहे कुरकू समाज हो, जितने भी आदिवासी समाज के भाई हैं, वो सारे लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से ठगे गए और उसी ठगती हुई परंपरा का निर्वहन करते हुए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने तो यहाँ तक कह दिया था, कुछ दिन पहले आपने खुद इस टेप को चलाया था, कि आदिवासी जो है हिंदू भाइयों से अलग है, उनको तो हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया। जो पार्टी केवल इस देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती रही हो, अंग्रेज चले गए 47 के बाद के दौर के भारत में, लेकिन ये अंग्रेज के नुमाइंदों के रूप में कांग्रेसियों को छोड़ गया और इन्हीं कांग्रेसियों ने सबसे दोहन की जो रणनीति तैयार की आदिवासी समाज के साथ। उसी लिए आज हमारे जंगल जो हैं वो आदिवासी विहीन हो रहे हैं। आदिवासी समाज वहां पर चाहे फल का संरक्षण हो, चाहे फूल का संरक्षण हो, चाहे जंगल जमीन का संरक्षण हो, करते थे और अपनी जीविका उपार्जन करते थे, अपने परिवार का उदर पोषण करते थे, जिसको मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार या जहां भी कांग्रेस सरकार आई उसने अपनी दोहरी नीति के चलते उससे उनको वंचित कर दिया। ठीक, तो आनंद जी, आप उन पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आपने अब तक सुविधाएं नहीं दी हैं। और जो आपने सीएम को भी सुना, गजेंद्र पटेल जो सांसद हैं उनको भी सुना, वो कह रहे कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि हिंदू ना लिखें, हिंदू नहीं है हम आदिवासी। ये किसने कहा था? आपके नेता ने कहा था। तो बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? किस बात का डर है? सीएम तो पूरे मध्य प्रदेश का है, यदि किसी समाज के कार्यक्रम में चला गया तो उस पर इतनी बेचैनी क्यों? नहीं, सीएम है, कहीं भी जा सकते हैं, पर जो उनकी मूल भावना है आदिवासियों को हिंदुओं के साथ जोड़ने की, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति रही है। किसी भी व्यक्ति को आप हिंदू से जोड़ दो और उसका डिवाइड कर दो। जैसे जैन समाज को भी आदिवासी आपके भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि हिंदुओं से जोड़ दिया जाए, जबकि हमारी एक धार्मिक परंपराएं हैं, हमारी एक सिस्टम है, वो संविधान ने हमको अल्पसंख्यक। आनंद जी,
जोड़ना चाहती है हमारे समुदाय को, जैन समाज के लोगों को भी और ऐसे कई समाज के लोगों को, वो सिर्फ हिंदुओं को ही रखना चाहती। ये उमंग सिंघार जी की चिंता है। किसी भी देश में हिंदू रहे, जो भी रहे, बाकी लोग कोई भी समुदाय अपनी धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं या उनको जो अधिकार मिला है संविधान में उसको नहीं निभाए। ये भारतीय जनता पार्टी की वो कह रहे हैं कि जैन समाज से कि वो अपनी संस्कृति ना माने, अपनी धार्मिक परंपराएं ना माने, या आदिवासियों से ऐसा कह रहे हैं। भाई आदिवासी समाज का एक कार्यक्रम था, उनका वार्षिक उत्सव था 12वां, उन्होंने बुलाया, चले गए सीएम। तमाम समाज के कार्यक्रम में जाते हैं, धार में चले गए, ये क्यों? अभी प्रवक्ता महोदय ने इतनी उपजातियां गिनाई ना, इसकी क्या जरूरत थी? आदिवासी समुदाय है, आप स्पेसिफाई क्यों करना चाहते हैं? वही तो उमंग सिंघार जी बोलना चाहते हैं कि आप आदिवासियों को हिंदू से जोड़ रहे हैं, तो क्यों जोड़ रहे हैं? आपको इसकी जरूरत क्या है? जो उनकी धार्मिक परंपरा है, संविधान में जो उनको अधिकार मिला है, उसके बीच में आप क्यों बोलना चाहते हैं? आपने इतनी जातियां क्यों गिनाई? उमंग सिंघार जी ने तो नहीं बोला, पर आपके जैन साहब, एक हो रहा है, एक ब्राह्मण समाज का सम्मेलन होगा तो क्या कहेंगे वहां पे जाकर? जैन समाज की बात करेंगे सीएम, कलार समाज का होगा, वहां जाकर क्या बात करेंगे? भाई जिस समाज ने बुलाया उसकी बात करेंगे। तो बांटना कहां से हो गया? तमाम समाजें बुलाती है ना। आपको इसमें आदिवासियों क्या चले गए, एक वर्ग के में चले गए हैं? आप भी जानते हो रोटी बेटी का संबंध नहीं है क्या ये आदिवासियों के बीच में? भिलाला है, भील है, गोंड है, कोरकू है, सहरिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जिस दौर में चल रही है, उमंग सिंघार जी अपने आदिवासी समुदाय को उसके लिए जागृत करने के लिए यह शब्द बोला है। और भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी रही है कि सिर्फ देश में हिंदू ही रहे, तो बांटने की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र में है सर, कि हिंदू रहे, जो रहे, सनातनी रहे, जो रहे, हिंदू रहे, बाकी समुदाय तो आप मानते हैं कि जैन हिंदू नहीं है, आदिवासी भी हिंदू नहीं है? नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, आदिवासी समुदाय के लिए उमंग सिंह। ठीक है ब्रजेश जी, वो कह रहे हैं सबको आप हिंदू बनाना चाहते हो, चाहे जैन हो चाहे आदिवासी हो, बांट आप रहे हो। चौकसी साहब, हमें बड़ा दुख लगता है जब कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी बिना पढ़ लिख करके बात किया करते हैं। इनको भारत का संविधान नहीं पता, इनको नहीं पता कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची क्या कहती है, 6ठी अनुसूची क्या कहती है, धारा 39 क्या कहती है। इनको भारत का संविधान, इनको पहले सुन लीजिए, पहले बात सुनिए आप। मैं आपको नहीं बोल रहा था, बीच में बोलने का मत डालिए, बीच में जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना, सुनने का दर डालिए, इस बात का ध्यान रखिए। आनंद जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा ना, सुनना पड़ेगा, आप काउंटर कर दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा प्लीज, एक एक कर। सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने अपने वचन पत्र में जो आदिम सामाजिक क्षेत्र के लेके आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए पैरा नंबर 7 में कहा था कि मैं ये जिन जातियों के बारे में कहा कि जैसे मेरी सरकार बनेगी 18 के मैनिफेस्टो में, हम आते ही इनके लिए व्यवस्थाएं लागू करेंगे। कुछ भी नहीं किया 18 महीने की सरकार में। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं कि क्या गौड़ भाषा के लिए एकेडमी संस्थान खोले गए? कांग्रेस सरकार में नहीं खोले गए, भाजपा ने खोला। वहां के धार के बहुत स्टालवर्ड नेता गजेंद्र सिंह राजू खेड़े जी, जो लगातार 5 बार के सांसद थे, और उन्होंने शिवपाल सिंह सोलंकी जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रेसर थे, उनको हरा करके वो सांसद बने थे, विधायक भी थे, सांसद थे। वो धार के प्रतिष्ठित नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। उन्होंने ही आज कह दिया कि उमंग सिंघार जो है आदिवासियों को कब से हिंदू मानने से कैसे इंकार कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सबरी और राम का जो प्रसंग है रामायण के अंदर आता है, सबरी के झूठे बहत है। आदिवासियों ने कभी भी अपने को ये तो नहीं कहा कि हम किसी मुस्लिम समाज के साथ है, हम किसी, वो कहते रहे शुरू से कि हम तो हिंदू समाज के साथ है, डिफाइन किया है। आदिवासियों को उठा करके वंशावली पढ़ लीजिए, फिर चाहे लोक कला की बात हो, चाहे संगीत कला की बात हो। और आज गणेश सिंह ने मंच से अपील की है कि लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, आप लोग अपने जो कॉलम है जनगणना का उसमें हिंदू भरें, ये मंच से अपील की है उन्होंने समाज के लोगों से, अपनी समाज के लोगों से। बिल्कुल वही मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, चौकसी साहब, इनको पढ़ना चाहिए। और दूसरा, जो लोक कला है हमारी, संगीत कला है, चित्रकला है, सिर्फ हमारे आदिवासी समाज के भाइयों की देन है। उन्होंने इस जो विधाएं हैं, इनको समाज के अंदर इनका इंटरकल्चर कम्युनिकेशन किया है। दूसरी बात जो है वो आज हमारी सरकार आदिवासियों के शिक्षा में रोजगार की बात करती है, या जो आपने बड़ी सम्मानित भाषा में कहा कि भाई उनके कल्चरल प्रोग्राम में चले गए, किसी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सब जगह जाएंगे। इस पर उमंग सिंघार जी को आगोगोला होने की जरूरत क्या थी? बड़े विनम्रता स्वीकार करना चाहिए था। हम आपसे कहना चाह रहे हैं, जो घुमक्कड़ समाज है आदिवासियों में,
ये अर्धघुमक्कड़ समाज है। इनके आवंटन की बात का प्रयास मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। इनको राशन कार्ड की सुविधा अब तक नहीं मिलती थी, बेचारे घूमने फिरने के चक्कर में राशन कार्ड नहीं बना सुविधा पा हो रहे गई। जी मैं लौटूंगा दूसरे दौर में, आता हूं आपके पास प्रभु जी। लेकिन बांट कौन रहा है? क्योंकि बांटने के आरोप एक दूसरे पर दोनों लगा रहे हैं। उमंग सिंगार बीजेपी पर लगा रहा है, बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि वो बांट रहे हैं। और इस तरह की राजनीति से फायदा किसको है? क्या सीएम को किसी समाज के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, एक वर्ग के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए? ब्रजेश जी, बांट तो कोई नहीं रहे, तो पहले से बटे हुए हैं। भारत का जो गजेटियर है उसमें सारी जातियों का, जिन जातियों का भी नाम लिया गया, आदिवासी समाज की कौन सी जाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ उसकी अलग पहचान है, ये सारी चीज़ें पहले से दर्ज हैं। देश के आज़ाद होने के पहले से देश में सारे जो है इन वर्गों के कल्याण की योजनाएं उसी के आधार पे बनी है कि गोंड समाज कहाँ है, उसके लिए क्या करना, सहरिया कहाँ पे है, ग्वालियर से ऊपरी अंचल में रहता है सिहरिया, इधर कोरकू रहता है छिंदवाड़ा में, गोंड उधर रहता है मंडलावाला घाट की तरफ से, तो ऐसी हर जाति का भील भिलाला इधर है मालवा में। तो ये सारी जातियों के हिसाब से वैसे पहले से बना हुआ है। बांटा तो पहले से गया है, बटे हुए तो पहले से हैं। आप एक आदिवासी समूह है, आदिवासी जाति नहीं है। आदिवासी जो है संविधान में एक उन लोगों के लिए जनजाति वर्ग के लोग हैं जो वनों में निवास करते हैं, वनों पे आश्रित रहे हैं। वो तो खुद ही बटे हुए हैं, रोटी बेटी का संबंध नहीं है उनमें। वो पहले से बटे हुए हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो उसको बांटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। आप उसको एकजुट करने की कोशिश करने तो एकजुट हो ही नहीं सकते, क्योंकि रोटी बेटी का संबंध उनके यहाँ है नहीं, उनके पूरे नियम परंपराएं अलग अलग हैं। अब रही बात भिलाला की कि ये भिलाला हिंदू है कि नहीं है, तो भिलाला का इतिहास पहले समझ लेना चाहिए हमारे दोनों साथियों को। ये आमतौर पे जो है ये कहा जाता है ये राजपूतों भीलों के वंशज हैं। और आप पीछे देखिए मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में गए थे, पीछे उसका बैकड्रॉप यदि आनंद जैन जी ने पढ़ा हो तो उसमें लिखा जय ओंकार भिलाला सम्मेलन 12वां भिलाला सम्मेलन था, वो पहला नहीं था। और 11वें में भी सीएम गए थे। हाँ, और कमलनाथ की सरकार के समय में भी हुआ है। यदि 12वां लगातार हो रहा है तो कमलनाथ सरकार के समय में हुआ, तब क्यों नहीं रोक लिया उमंग सिंगार जी ने? जय ओंकार से शुरुआत हो रही है। जय ओंकार इसलिए है ब्रजेश जी क्योंकि जो भिलाला राजा थे उनने ओंकारेश्वर में जो शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग है उसको जो है उसके संरक्षक की भूमिका में वो आज भी है। वो परिवार वहाँ का, वो परिवार ने उनकी खोज की थी, उनने उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था की थी, वो आज भी वहाँ पे पूजा पाठ करता है। उस समाज के लोग आज भी पूजा पाठ करते हैं तमाम तरीके के। तो वो खुद अब ठाकुरों से अपने आप को जोड़ कर रखते हैं, राजपूतों से, तो वो आप उनको हिंदू से बाहर कैसे कर सकते हैं? अब रही बात जैन साहब ने जो कहा कि उनका समाज तो अल्पसंख्यक है, शायद जैन साहब को ये मालूम नहीं होगा कि यूपीए सरकार ने 2014 में जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जा दिया है। उसके पहले ये हिंदू ही थे, 2014 के पहले। शायद उनको उसका जानकारी नहीं है। 2014 के पहले ये हिंदू हुआ करते थे, तभी अपने आप को गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ कहते होंगे। अब कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यक हूँ। मध्य प्रदेश में 2004 में ये हुआ, अधिसूचना जारी हुई दिग्विजय सिंह सरकार इस समय ये घोषणा की गई, अधिसूचना उसकी जो है 2004 में जारी हुई। तो देश का संविधान बनने के 65 साल तक आप हिंदू थे, 65 साल बाद 2014 में आप अल्पसंख्यक हो गए। अब आप उसी नज़र से सबको देख रहे हैं। तो ये जो राजनीति केवल वोट बैंक की राजनीति में आप समाजों को बांटने की कोशिश करेंगे या जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो फलदायी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो समाज मूल्य अस्मिताओं से जुड़ा हुआ है। कितना भी आगे बढ़ गया हो भिलाला समाज या भील समाज या गोंड समाज, वो अपनी मूल परंपराएं नहीं छोड़ रहा है। और भिलाला समाज 6% है जी, वो अपने ज्यादा 31%, 39% तो गोंड और भील हैं। बिल्कुल 1.5 लाख करीब आबादी है उनकी मध्य प्रदेश में। तो वो समाज जो है अपने आप को जो है जोड़ के रखा हुआ है, अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, अपने त्योहार मनाता है, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ। गणगौर का त्योहार मनाते हैं जो राजस्थान का मूल त्योहार माना जाता है, सब ज्यादा उल्लास से वहां मनाया जाता है, वो भिलाला समाज मनाता है। अब आदिवासी के बाकी गोंड तो नहीं मनाते गणगौर, या कोरकू नहीं मनाते गणगौर, या सहरिया नहीं मनाते। तो ये सारी चीजें हैं, उसको देखना होगा। हम केवल राजनीति के लिए, केवल वोट बैंक के लिए इस तरीके की कोई एक नेता मुंह उठा के बात कर देता है, दूसरा उसकी पुष्टि कर देता है, तीसरा उसके खिलाफ आगे बोलना शुरू कर देता है। वो समाज के लोग क्या कह रहे हैं, वो समाज क्या चाहता है, और इस देश का समग्र आदिवासी हिंदू है। बिल्कुल सही बात है ये जो वहां से मंच से कही गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आदिवासी जनगणना हो या कोई हो तो फॉर्म में हिंदू न लिखें अपने आप को। अरे भाई, वो तो हिंदू हैं, वो तो बड़ा देव की पूजा करते हैं जो शंकर जी का ही रूप है। वो उनकी परंपराएं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, सनातन काल से यहाँ पे हैं। और हिंदू धर्म है कौन सा धर्म? हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सिंधु के इस तरफ जितने रहते हैं उनको हिंदू कहा अंग्रेजों ने, हम हिंदू कहने लगे। ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। तो आनंद जी दीजिए जवाब। केवल राजनीति हो रही है,
राजनीति कर रहे हैं नेता। प्रभु जी शायद संविधान में थोड़ा बहुत पढ़ा है। नहीं, संविधान तो बाद में भैया 2014 के पहले जैन समाज अल्पसंख्यक नहीं था, संविधान तो 1950 में बना। सर मेरी बात तो सुनिए सर, संविधान का निर्माण कब हुआ? 1950 में संविधान लागू हुआ, तब अल्पसंख्यक नहीं था जैन समाज। नहीं, एक मेरी बात सुनिए ना प्रभु। ठीक है, हम लोग अल्पसंख्यक थे, संविधान में अल्पसंख्यक जो आप मान रहे हो, आपके बाकी लोग तो नहीं मान रहे हैं जो संघ में जुड़े हुए हैं जैन, वो तो अपने आप को हिंदू कहते हैं। बहुत सारे जैन समाज के लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। आप मान लो अल्पसंख्यक। मेरी बात कर लो प्रभु जी, फिर आप कर लीजिएगा। जी बोलिए। संविधान की बात करिए, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं अलग है, सामाजिक व्यवस्थाएं अलग है। हम अल्पसंख्यक हैं, जनसंख्या की दृष्टि से ये सब संविधान में हमको अधिकार है कि नहीं? ये सरकार ने हमको देर से दिया, हमारी डिमांड तो उसमें दखल कौन दे रहा है ना? जो अधिकार आपको संविधान ने दिया पूजा पद्धति का करिए ना, किसने दखल दिया? जी जैन साहब संविधान बनाने वाले लोगों में जैन समाज के लोग भी शामिल थे। उनने तब जरूरत महसूस नहीं की थी कि जैनों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। लिस्ट उठाकर देख लीजिएगा। आपको कैसे मालूम प्रभु जी की जैन समाज ने कभी जरूरत महसूस नहीं की? उसकी प्रोसीडिंग पड़ी हुई है, संसद की साइट पे चली जाइए, पूरी प्रोसीडिंग पड़ी हुई है, किसने क्या क्या बोला। अच्छा, जनगणना तो 51 से हो रही ना आनंद जी, तब आप क्या भरते थे? हिंदू भरते थे कि नहीं भरते थे कॉलम में? नहीं भरते थे। क्या भरते थे? यही कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी का, यही कंफ्यूजन है कि वो जाति और जैन और धर्म में बिल्कुल बाइफरकेशन कर रहे हैं। इस बार बहुत स्पष्ट है 2014 के बाद कि हमारी जाति भी जैन है और धर्म भी जैन है। ये बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है, हमारे साधु संतों द्वारा ये प्रचारित किया गया है। हमारा अपना एक शास्त्र में उल्लेख है कि हम हिंदू नहीं है। और तो आपकी सरकार में पढ़ाया जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन भी जोड़ देते उसमें। संविधान में अरे आप ही लोग पढ़ा रहे थे ना इतने सालों से, वहां तो जैन हमने पढ़ा ही नहीं था बचपन में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म बता रहे थे आप। आपने बताया नहीं कि बाकी का धर्म भी होता है, जैन धर्म अलग है। हम तो हिंदू मानते हैं। अमेंडमेंट बाद में हुए ना, बहुत सारे अमेंडमेंट। इतिहास आप 100 साल पुरानी बात करेंगे तो अमेंडमेंट जैसे जैसे होगा वैसे अब हो गए। भाई तो प्रभु जी कह रहे हैं ना, पहले तो आप हिंदू थे ना, उसको मिलेगा ना। तो अगर सरकार ने लिख दिया उसमें जैन समाज की क्या गलती है? आदिवासी समुदाय को अगर आप हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब कांग्रेस ने बांटा ना, आप अपनी बात पे सहमत है फिर कि भाई हमको बांट दिया, अलग कर दिया कांग्रेस ने हिंदुओं से। संविधान में अगर हमको कोई भी चीज दी है, चलिए भारतीय जनता पार्टी उसको जैन साहब बस इतना बता दीजिए कि वो भिलाला समाज अपने आप को ओंकारेश्वर भगवान का सेवक मानता है, तो वो गैर हिंदू वहां पे सेवा करने क्यों जा रहा है? उसका विरोध करते हैं ना हम लोग। 2014 से मिला है, 24 हो गया, तो जैन समाज का कभी विरोध देखा क्या आपने? पहली बात। दूसरी बात, जो ब्रजेश जी बोल रहे हैं 20-22 साल से तो इनकी सरकार है, इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए क्या किया जरा मेरे को क्रमवार बता दे। अभी तो बता रहे थे वो। देने का काम, आदिवासियों को पट्टा देने का काम तो भूमि अधिनियम के तहत किया। वो तो उन्होंने शुरुआत ही इस बताने से की थी कि आपने क्या किया, और सीएम ने भी मंच से कहा कि आपने तो न्याय नहीं किया टंटे मामा के साथ आजादी के बाद। भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी ये है कि आज भी आदिवासी समुदाय कांग्रेस के साथ है। झाबुआ हो या उधर की विधानसभा सीटें हो, वो कांग्रेस को ही वोट करती है कुछ प्रतिशत में। अच्छा, कितनी सीटें हैं आपकी? कांग्रेस की कितनी सीटें? जैन साहब आपको सपोर्ट करते हैं, कितनी सीटें बता दीजिए आप? 4 सीटें हैं विधानसभा में। कितनी? आदिवासियों ने कितनी सीटें दी आपको? हाँ, अरे भाई आदिवासी आपके सपोर्ट में है तो कितनी सीटें दे दी कांग्रेस को आदिवासियों ने जीत के विधानसभा की, लोकसभा की? आप बता दीजिए बीजेपी को कितनी दी? बता रहा हूँ 24 दी। तो 4 मिली है। आप पूछिए ब्रजेश जी से कितनी सीटें दी आदिवासियों को। और अरे आप कह रहे हैं ना समर्थन दिया, इसलिए कहा मैंने कि हमें समर्थन दे रहे हैं, बता दो भाई कितनी दी? शुरू से है समर्थन, तो कांग्रेस के साथ शुरू से है। ये बीजेपी बेचैन हो रही है क्योंकि वो वोट बैंक को हाथ। छोटा सा जवाब दीजिए ब्रजेश जी, बीजेपी बेचैन हो रही है। देखिए चौकसे साहब, जिस तरह से आदरणीय पटेरिया जी ने बड़े बेबाक शब्दों में भारत के संविधान के बारे में, हिंदू समाज के बारे में और आदिवासी सभ्यता संस्कृति के बारे में बातें किया, मैं नहीं समझता हूँ उसके बाद कुछ ज्यादा बोलने को है। क्योंकि देखिए भिलाला समाज के सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना, उसके बाद उमंग सिंगार के पेट में दर्द होना, शायद उमंग सिंगार ये भूल जाते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ जैन साहब को कि बाछड़ा समाज, बेड़िया समाज, कंजर समाज, पारधी समाज, ये सब जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं सब कह रहे हैं मैं हिंदू समाज हूँ भाई। और ये जो अभी गलत इतिहास बता रहे हैं, जो 1951 से 50 के बाद जब 51 में जनगणना हुई, सारे जैन समाज के लोग अपने हिंदू समाज कहते थे।
महावीर स्वामी ने खुद कहा है कि भाई हम हिंदू समाज के फॉलोवर हैं। अरे इनके क्या बात जितने कर रहे भी हैं? युग प्रवर्तक है, जितने भी कौन से प्रवर्तक इतिहास है, में पढ़ा जितने भी आपने? संत है, कौन सब से ने यही इतिहास बात में पढ़ा? कही है जैन साहब। आप कैसी इससे बात कर रहे हैं गलत मुझे? बातें क्यों इतिहास बड़े को चैनल गलत पे चलिए पकड़ माफी लो चाहता हूँ जी। आनंद जी, तो विजय पहली जी, बात क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहाँ विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सियासत है, सियासत में नफा और नुकसान देखा जाता है, अपने फायदे के हिस्से की बात की जाती है ताकि वर्ग को या किसी समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश हो सके या उसे लाया जा सके। वही कोशिश उमंग सिंगार कर रहे हैं, वही कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अब ये तो आदिवासी समाज है, वो जानता है कि बेहतर कि वो किस वर्ग में आता है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। वो आगे क्या निर्णय लेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, किसका साथ देगा और किसका नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।